वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम कोटक न्यू की एपीआई में लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनके गिटहब पेज को ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे इनका गिटहब पेज ओपन कर रखा है। यू कैन शेयर देयर गिटहब पेज, और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको गिटहब पेज पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आपको लॉगिन करना है। बट लॉगिन करने से पहले आपको कुछ क्रेडेंशियल्स की रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड, एम पिन, टीओटीपी की। ये सब पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको अगेन यहाँ पे लेके आऊँगा। अब देखते हैं कैसे हम लॉगिन करेंगे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी लिस्ट क्रिएट कर रखी है। लॉगिन के लिए हमें टोटल 6 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट आएगी। फर्स्ट है कंज्यूमर की। तो मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ आपको कहाँ से ये पैरामीटर जनरेट करना है। तो पहले आपको लॉगिन कर लेना अपने कोटक न्यू के पोर्टल पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। मुझे चाहिए कंज्यूमर की, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रेड एपीआई, ओपन ट्रेड एपीआई, और यहाँ पे आपको मिलता है आपका टोकन। तो आप इसे कॉपी कर लेंगे। अगर आपने टोकन जनरेट नहीं किया है तो आप जनरेट कर सकते हैं, बट मेरे केस में ऑलरेडी जनरेटेड है। और जैसा आपको पता है कि आईपी एड्रेस का यहाँ पे अभी रूल अप्लाई होगा, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम जनवरी टू फरवरी। तो यहाँ पे आप आईपी एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए नहीं है। आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट लिस्टिंग एन आईपी ऑप्शनल। तो मैं इस पार्ट को भी टच नहीं कर रहा हूँ। कैसे कंज्यूमर की आएगा, आपको यहाँ से कॉपी करना है इस की को, एंड यू कैन पेस्ट हियर। सेकेंड है टीओटीपी की। इसके लिए अगेन आपको सेम पेज पे आना है, और यहाँ पे आप आएंगे मेन्यू में, और मेन्यू में आपको दिख जाएगा टीओटीपी रजिस्ट्रेशन। सो ओपन दिस वन। अब यहाँ पे आपको अपना नंबर इंटर करना है, और नंबर इंटर करने के बाद प्रोसीड करेंगे। तो मेरे केस में क्या है, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो मेरे को रजिस्टर का ऑप्शन नहीं आएगा। बट मैं नंबर इंटर करता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा 6324 एंड वेरीफाई। अब यहाँ पे आपको अपना क्लाइंट कोड दिख जाएगा। सो कंटिन्यू। मेरे केस में यहाँ पे ऑप्शन है डी रजिस्टर टीओटीपी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। आपने नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा रजिस्टर करने का। क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, और फिर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिएगा कोई ऑथेंटिकेटर ऐप से, लाइक गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, एनीवे। क्यूआर कोड के नीचे आपको मिलेगा टोकन, और कुछ इस टाइप का टोकन होगा। मैंने यहाँ पे एक सैम्पल टोकन यहाँ पे कॉपी कर रखा है। सेम प्रोसेस अप स्टॉक, जीरोधा, एंजल, फायर सब में है। तो मैं इस पार्ट को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। सब ने अप्लाई कर दिया टीओटीपी टोकन। आजकल क्यूआर कोड आता है, उसके नीचे टोकन होता है, तो वहाँ से आपको टोकन कॉपी करना है। नॉट योर 6 डिजिट पिन, ये ध्यान रखना। आपको पिन नहीं चाहिए, टोकन चाहिए, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, इसलिए मैं उस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी आपको। देन थर्ड है लॉगिन पासवर्ड। तो ये आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना होगा। देन फोर्थ इज मोबाइल नंबर, यहाँ +91 के साथ आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। देन एम पिन। एम पिन कहाँ से मिलेगा, तो अगेन आप आएंगे अपने कोटक न्यू के पोर्टल पे, अकाउंट ओपन करेंगे, और यहाँ पे आपको दिख जाता है लास्ट में चेंज एम पिन। यू कैन क्लिक हियर, और अपना एम पिन आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो यू कैन पुट योर एम पिन हियर। लास्ट पैरामीटर यूसीसी, यूनिक क्लाइंट कोड। तो ये भी आपको अपने अकाउंट डिटेल से मिल जाता है। यू कैन सी हियर इन माई केस इज YXNOV। तो ये मेरे को मिल गया यूनिक क्लाइंट कोड। टोटल यहाँ पे 6 क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट आएगी लॉगिन के लिए। तो ये प्रोसेस कंप्लीटली ऑटोमेटिक है, तो आपको मैनुअली यहाँ पे OTP एंटर नहीं करना। आप इस कोड को अपने क्लाउड पर शेड्यूल कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली जो भी आपका शेड्यूल टाइम होगा उस टाइम पे ये कोड रन हो जाएगा, एंड यू कैन स्टार्ट योर एल्गोरिदम, जो भी आपका लॉजिक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। तो इसके लिए हम चलेंगे अगेन के गिटहब पेज पे। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन कैसे लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। यू कैन सी पिप इंस्टॉल गिट प्लस, एंड यहाँ पे आपको लिंक देना है। बट यहाँ पे कैच है कि आपके सिस्टम पे गिट इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक काम कर लिया कि यहाँ पे जो कोड है, यू कैन सी दिस कोड न्यू एपीआई क्लाइंट, अपने को इसी पूरी पैकेज की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको सिंपल मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे सेम लोकेशन पे पेस्ट कर दिया। यू कैन सी न्यू एपीआई क्लाइंट। यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप पिप इंस्टॉल की हेल्प से लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लीजिए, बट उसके लिए आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली यहाँ से कोड कॉपी करिए। यू कैन कॉपी द कोड फ्रॉम ईयर, डाउनलोड द कोड फ्रॉम ईयर, एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं अपने लोकेशन पे। तो मैंने सिंपल पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, इन्होंने सैम्पल कोड दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल कॉपी पेस्ट करना है। आप कॉपी पेस्ट करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। तो मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ। यू कैन कॉपी दिस कोड, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, एंड रन दिस वन। देन कॉपी दिस लाइन आल्सो। सो इसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको कंज्यूमर की में कंज्यूमर की पास करनी है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंज्यूमर की असाइन कर रखा है, सो कंज्यूमर की यहाँ पे रखेंगे। देन नेक्स्ट लाइन क्या हमारी, यू कैन सी दिस वन, क्लाइंट टीओटीपी लॉगिन। तो अगेन कॉपी दिस वन, एंड देन नेक्स्ट लाइन इज क्लाइंट टीओटीपी एमपी। तो इसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब एम पिन में आपको पास करना होगा एम पिन। हमने यहाँ पे एम पिन ले रखा है, यहाँ पे एम पिन आ जाएगा। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर आ जाएगा। यूसीसी में असाइन करेंगे यूसीसी, अगेन यूनिक क्लाइंट कोड, और टीओटीपी हमें चाहिए। इसके लिए आपको यूज करना पाई ओटीपी लाइब्रेरी। ये बहुत ही कॉमन लाइब्रेरी है, हमने हर एक ब्रोकर में यूज कर रखा है इसको। यहाँ पे आपको पाई ओटीपी भी पहले इंपोर्ट करना होगा। सो इम्पोर्ट
पाई OTP, रन दिस वन, हाँ सही है। ओके, देन रिप्लेस दिस स्ट्रिंग टू पाई OTP डॉट TOTP एंड TOTP की, दिस इज TOTP की, देन डॉट नाउ। तो आई थिंक हम यहाँ पे रेडी हो चुके हैं लाइब्रेरी लॉगिन करने के लिए। तो अब मेरे को यहाँ पे करंट क्रेडेंशियल को रिप्लेस करना है और मैं इसको रिप्लेस करके इसको रन करूँगा। तो लेट मी रिप्लेस द करंट क्रेडेंशियल्स हियर। मैंने क्रेडेंशियल रिप्लेस करके हाइड कर दिया है। अब मैं इस तीनों लाइन को एक साथ ही एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ओके, एंड रन दिस वन। और यहाँ पे आपको रिस्पांस मिल जाएगा, इसका मतलब हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। बट फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए एक बार हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर अगर हमने प्लेस कर लिया, इसका मतलब कि हमने सक्सेसफुल लॉगिन कर लिया। वैसे मुझे पता है लॉगिन हो चुका है, बट एक क्रॉस चेक करने के लिए हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। फाइन, तो मैं इसको फिर से मिनिमाइज करूँगा और ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए यहाँ पे सैम्पल कोड दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सैम्पल कोड आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, बट मैंने अपने इन पे इस कोड को थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सचेंज सेगमेंट है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, ऑर्डर टाइप है। तो यहाँ पे आपको असाइन करना पड़ेगा। अब इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या होंगी, तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि एक्सचेंज सेगमेंट में आपको देना होगा NSE CM, BSE CM, NSE FO, BSE FO। तो जो भी पैरामीटर यहाँ पे दे रखे हैं उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या होंगी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो डॉक्यूमेंटेशन तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर कर रखी है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली इस कोड को रन करूँगा और देखते हैं ऑर्डर प्लेस होता है कि नहीं। तो मैं इस कोड को यूज़ करूँगा ऑर्डर प्लेस करने के लिए, और मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ ITBs में। तो राइट नाउ आप देखेंगे तो कोई ऑर्डर ओपन नहीं है। मैंने टेस्टिंग के लिए 2 ऑर्डर प्लेस किए थे सेम ITBs में, बट ये कैंसिल हो चुका है, ओपन में कुछ नहीं है। फाइन। और प्राइस देखेंगे तो ITBs का भी 39.21 चल रहा है, तो मैं 39 पे ऑर्डर प्लेस करूँगा। यहाँ पे मैं दूंगा लिमिट में 39.1, ठीक है, 1 पे कर लेते हैं एंड जस्ट रन दिस वन। और यहाँ पे आपको मिलता है ऑर्डर नंबर, इसका मतलब कि हमने लॉगिन कर लिया है। और देखते हैं ऑर्डर आया है कि नहीं। यू कैन सी यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है। यहाँ पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं था, मैंने कोई OTP नहीं एंटर किया, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। तो आपको यहाँ पे 6 क्रेडेंशियल्स गैदर करने हैं और ये 3 लाइन आपको एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद आपका क्लाइंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आप कोटक में ऑर्डर कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑल्सो कॉल ऑर्डर बुक, पोजीशन बुक, जो भी API कॉल्स हैं, यू कैन यूज इट। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। और यहाँ पे कोड शेयर करने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट किया है। तो आप इनके गिटहब पेज से कोड कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। तो कोड में कुछ ऐसा है नहीं, 3-4 लाइन ही इन्फॉर्मेशन हैं, आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में थोड़ा मैं अपने आप को प्रमोट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे कुछ कोड डिज़ाइन कर रखे हैं पाइथन फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग, जिसमें मैंने पाइथन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है, जिसको आप यूज़ करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए। वैसे ये वीडियो कोटक की है, बट मैंने यहाँ पे फायर, फिनोलेक्स, एंजल, जीरोधा पे स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर रखी हैं। और कैसे हम यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं, सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इवन मैंने यहाँ बैक टेस्टिंग पे भी कुछ कोर्स ऐड किए हुए हैं, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड देयर सम बैक टेस्टिंग कोर्स। सो आप इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।